हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, एक शॉर्ट नोटिस बताया था कि केवीएस ने जो है वो वैकेंसीज आउट की हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कौन कौन सी पोस्ट निकाली हैं केवीएस ने। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ नोटिस था। 14 नवंबर को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले थे, तो बस उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो केवीएस और एनवीएस है ना, उन्होंने कंबाइन जो है नोटिस निकाला है और दोनों में ही वैकेंसीज आई हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो आपको पता है केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस जो है इंडिया में काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर मेंशन भी किया है शायद। और हाँ, स्टेट मेंशन किए हुए हैं कहाँ कहाँ पर केवीएस हैं। तो अभी हम देखेंगे, डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगी, टीचिंग नॉन टीचिंग जो पोस्ट निकली हैं, सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, एज लिमिट क्या रखी है। और हाँ, इस बार ना सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय ने जो है सिलेक्शन प्रोसेस टोटली चेंज कर दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस का हम बात करेंगे, सबसे बड़ा बदलाव क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो एक बार हम देखेंगे इस वीडियो में। और जो भी केवीएस के लिए ट्राई करने जा रहे हैं उनको मैं क्लियरली बता दूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, आज तक जो है केवीएस में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये फर्स्ट टाइम है जो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। अब लोग जो ट्राई कर रहे थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। यहाँ आप देख सकते हैं सारा डिटेल में इन्होंने कुछ स्टेट वगैरह दिए हुए हैं। ये एक सिर्फ छोटा सा इन्होंने नोटिस टाइप का दे दिया और सब कुछ इसमें क्लियर नहीं है। पूरा जो है आपको पोस्ट वगैरह मैं इस वीडियो में क्लियर करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ शुरू से लेके एंड तक, यानी कि फर्स्ट स्टेप से लेके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने तक क्या प्रोसेस है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की केवीएस में। तो केवीएस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो 8 हैं। और आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी में 2 हैं, एससी में 1 है, तो और जनरल में 5 है। और यहाँ आप देख सकते हैं एनवीएस में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो असिस्टेंट कमिश्नर की है वो है 9, और जिसमें से 6 हमारी जनरल हो गई और 6 जनरल हैं। ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना वो 9 है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की वैकेंसी। तो देखिए, प्रिंसिपल की जो पोस्ट है ना वो मैं आपको बता दूं, पहले केवीएस की बात कर लेते हैं। इसमें ना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 134 है, जिसमें से यूआर की जनरल की 68 है और ओबीसी की 36 है। एससी एसटी की बात करें तो 20 एससी की और 10 एसटी की हैं। अदर्स में 5 हो गई, ये बाकी आप देख लीजिए। एनवीएस में देखिए 93 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल की, जिसमें से 49 जनरल की है, 25 ओबीसी की है, 13 हमारी एससी और एसटी की 6। तो ये सेपरेटली दिखाया गया है केवीएस और एनवीएस का। आगे हम देख लेते हैं वाइस प्रिंसिपल का ना। वाइस प्रिंसिपल में भी देखिए, सबसे पहले हम केवी की बात कर लेते हैं। केवी में जो है ना 58 है टोटल, जिसमें से जनरल की 31, ईडब्ल्यूएस में एक भी पोस्ट नहीं दी है, ओबीसी की 15 है। और ये एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर वाले जो लोग होते हैं। ओबीसी भी 2 टाइप का होता है, वो आप देख लीजिएगा। एससी में 8 है, एसटी में 4 है। और तो देखिए, ये ना एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है केवी में। यहाँ पर केवी और एनवीएस की ना सेपरेटली, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सेपरेटली दी गई हैं। और बाकी हम देख लेते हैं पीजीटी की क्या वैकेंसीज हैं। पीजीटी में देखिए हिंदी हो गई, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारी पोस्ट निकल कर आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना, हिंदी की 124 है, इंग्लिश की 164 है, फिजिक्स की आप देख सकते हैं सिर्फ नहीं 213 है, केमिस्ट्री की 204 है, मैथमेटिक्स की 80 है और बायोलॉजी की 127 है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दी हुई है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो ये भी आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसमें आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसीज आई हैं और उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। और भी देख लेते हैं पीजीटी में और कौन कौन सी पोस्ट हैं। ये केवी की बात कर रही हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की ना, केवी में ये सारी वैकेंसीज हैं। तो और देखिए, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी पोस्ट है। अब देख लें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप यहाँ देख सकते हैं। हिस्ट्री में हमारी 75 है और ज्योग्राफी में 73, इकोनॉमिक्स में 129, कॉमर्स में 96, कंप्यूटर साइंस में 176 है और बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ 4 वैकेंसीज है। टोटल जो अगर हम बात करें ना केवीएस में जो पीजीटी आई है तो वो 1465 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जनरल में आप देख सकते हैं 615 पोस्ट आई हुई हैं,
बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो सारी डिटेल जो है ना इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, उसको आप डाउनलोड करेंगे ना, आपको सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा PDF है, मतलब पेजेस हैं। तो मैंने जो मेन है वही आपको दिखाया है यहाँ पे, बाकी और भी आप पूरा डाउनलोड करके ईजिली देख सकते हैं। चलिए और देखते हैं NVS में PGT की क्या पोस्ट आई हुई है। तो देखिए NVS में देख लेते हैं एक बार। वैसे मैंने KV की आपको बता दी है कि PGT की कितनी पोस्ट है, और NV में सेपरेटली हम देख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनकी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। तो ये NVS की वैकेंसी है। मैंने यहाँ पे सर्कल भी लगा रखा है कि KV की और NVS की यहाँ पे सेपरेटली इतनी वैकेंसीज बताई गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, और जनरल में भी काफ़ी ठीक ठाक NVS में वैकेंसी आई हुई है। और ये जो कैटेगरी वाइज है ना, तो इसमें आप देखिए OBC में NCL लिखा है, तो नॉन क्रीमी लेयर वाला है, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। बाकी हम देख लेते हैं अब TGT वगैरह की। TGT की देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे ना PGT में यहाँ पर लैंग्वेजेस में भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं NVS की तरफ से, और जिसमें आप देख सकते हैं असमीज़ है, गारो है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला और मणिपुरी। तो ये लैंग्वेजेस में PGT की वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 5, 6, 1, 2 ऐसी नज़र आ रही हैं, ज़्यादा है नहीं। जनरल में है एसएमईज़ की 5 और टोटल है 6। तो ये वाली लैंग्वेजेस की भी वैकेंसीज हैं NVS में। KVS की नहीं बात कर रही हूँ मैं, NVS में निकली हुई है। तो अगर आप लैंग्वेजेस में भरना चाहें तो भी आप भर सकते हैं, और बाकी अदर पोस्ट के लिए तो है ही सब्जेक्ट वाइज, जो अभी मैंने आपको बताई। ऊपर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब भी हैं। तो मेल और फीमेल टोटल 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर। कोई मेल की और फीमेल की सेपरेट नहीं है, बस NV और KV की सेपरेट है। हम यहाँ पे KV की भी देख लीजिए। TGT में बात कर लेते हैं। अब TGT में देखिए KV की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हिंदी में देखिए 13 है, इंग्लिश में 314 है, संस्कृत में 529 है, सोशल साइंस की बात करें तो 327 है, मैथमेटिक्स में 413, साइंस में 177, फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन में 144, आर्ट एजुकेशन में 134, वर्क एक्सपीरियंस में 250 है, और TGT स्पेशल एजुकेटर में 493 हैं। तो टोटल आ गई यहाँ पे 2794 वैकेंसीज। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं KV में TGT के लिए भी, जिसमें संस्कृत की बहुत अच्छी वैकेंसी है और मैथमेटिक्स की भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज अच्छी हैं। जनरल में आप देख लीजिए, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ देख सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं और कौन कौन सी TGT में, KV में तो हो गई हैं। NV की बात कर लेते हैं। तो TGT में जो है ना, आपको पता है कि सीटेड वगैरह चाहिए होता है, और BEd आपकी चाहिए। क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे हम, एज लिमिट की भी बात करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो इस बार चेंज हो गया है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है KV में, देख लीजिए लाइब्रेरियन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 147 है। NV में बात करें TGT की, तो यहाँ पर देखिए हिंदी में जो है ना 251 वैकेंसी है, इंग्लिश में 281 है, सोशल साइंस में 157 है, मैथ्स में 279 है, साइंस में 208 है, और स्पेशल एजुकेशन में जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं 124 है मेल की, और फीमेल की यहाँ पर 128 है। तो फीमेल और मेल के लिए अलग अलग है स्पेशल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन वाले जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल के अलग अलग है। बाकी हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, उसमें मेल और फीमेल की कंबाइंड वैकेंसीज हैं, ये कोई अलग नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की हैं। कंप्यूटर साइंस भी है, TGT, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर, इन सब की वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। उसके बाद वही आ जाता है TGT में थर्ड लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेजेस की बात करें तो NVS में अभी मैंने आपको KV का दिखाया था PGT वाला। अब हम NV में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए असमीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस साइड पे लिखी हैं 66 जो है असमीज की हैं, बोडो की 10 है, गारो की 8 है, 52 गुजराती की है, 49 कन्नड़ा की है, 11 खासी की है। और भी वैकेंसीज हैं इसमें, यहाँ देखिए तमिल, तेलुगु, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, बंगला, मलयालम, मराठी, ये सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये लैंग्वेजेस की हैं। लैंग्वेजेस में TGT यानी कि 6 to 8 वाले जो पढ़ाना होता है, उसमें आपको लैंग्वेजेस अगर आपको पढ़ानी है या आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो इसमें से जो भी लैंग्वेज आपको आपने की हुई है उसमें आप भर सकते हैं फॉर्म।
एनवीएस में। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस की वैकेंसीज हैं। इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट की दिखाई थी। चलिए और देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसीज आई हैं। पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया। आपकी पीआरटी की बात करते हैं तो केवी में पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर है, पीआरटी की है और पीआरटी म्यूज़िक की है। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की ना 494 है और 2684 जो है पीआरटी की यानी कि प्राइमरी टीचर में, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आते हैं। 187 म्यूज़िक की है। उसके नीचे आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं कुछ। तो नॉन टीचिंग में अगर आप भरना चाहें तो नॉन टीचिंग का भर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर टीचिंग की पोस्ट के बारे में वीडियो बनाई है मैंने, तो मैं टीचिंग से ही रिलेटेड बताना चाह रही हूँ आपको। नॉन टीचिंग वाले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस कैटेगरी में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह कितनी है। तो ये सारी आप देख लीजिए। नॉन टीचिंग का है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये हो गया टीचिंग और नॉन टीचिंग के बारे में सारी हमने जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और इसमें जो है मैंने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबका बता दिया, केवी का, एनवीएस का अलग बता दिया। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ चेंजेस हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना तो वो 85% और 15% के ऊपर बनने वाली है। यानी कि 2 टीयर में इन्होंने कर दिया है और थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो केवी का देखिए यहाँ सारी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पीजीटी के लिए, और एनवीएस में भी सेम। वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलो होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 आपके जो है राउंड होंगे। फर्स्ट होगा, फिर सेकंड पेपर होगा, फिर थर्ड में जाके आपका इंटरव्यू होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब इन्होंने 3 राउंड कर दिए हैं जिसमें आपका थर्ड में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। अभी हम देख लेते हैं और इसका सिलेबस वगैरह या प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ देखिए, तो एनवीएस और केवीएस में आप देख सकते हैं जनरल रीजनिंग जो हो गई, न्यूमेरिक हो गया, मैथ्स हो गया, लिटरेसी, जनरल नॉलेज हो गई, लैंग्वेज टेस्ट हो गया। तो ये हमारा 20 मार्क्स का आने वाला है। टोटल मार्क्स जो है 60 हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा, मार्क्स 60 रहेंगे। तो ये हमारा OMR बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। उस पर आपको सिर्फ टिक करना होगा। 2 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है। फर्स्ट वाला जो टीयर 1 होगा OMR शीट पे बेस्ड होगा। 2 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है एनवीएस में ना, उसके लिए भी इन्होंने फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग करना कंपलसरी कर दिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जो है ना फर्स्ट पेपर का इन्होंने पैटर्न बताया है। सेकंड देखिए जो टीयर 2 होने वाला है, तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहेगा आपका। एनवीएस में देखिए ये है कि जनरल अवेयरनेस वगैरह आएगा, रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, हमारा मैथ्स हो गया, जिसमें आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 60, 120 और इस टाइप का टोटल मार्क्स रह जाएंगे 300, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहने वाले हैं। पार्ट 1 to 4 की बात करें जिसमें 1 से 80 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये रहेगा आपका अदर पोस्ट के लिए। एंड पार्ट 1 to 6 सेकंड जो है वो आपका 1 से 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। आप किसी में भी पेपर दे सकते हैं। तो इस टाइप का जो है ना इस बार इन्होंने चेंजेस किए हैं और मतलब एक तरह से इन्होंने थोड़ा सा टफ कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें बच्चे काफ़ी नर्वस भी हो गए हैं कि पहले तो ऐसा नहीं आता था, अब जो है चेंजेस हो गए हैं। दोनों क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो है ना सिलेक्शन होगा वो डिसाइड होने वाला है। यानी कि पेपर तो टफ आने ही वाला है, साथ में आपका इंटरव्यू में भी एक तरह से चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। और जिसमें देखिए यहाँ पे देर नेगेटिव मार्किंग भी है। टीयर 1 1/3 मार्क्स कटने वाले हैं आपके, तो इन्होंने जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। टीयर 2 जो होने वाला है ना, ऑब्जेक्टिव के बाद जो पेपर होगा वो पेन और पेपर पे होने वाला है। ये आपका एक तरह से यहाँ देखिए डिस्क्रिप्टिव होगा और फिर जो है 100 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 70, जिसमें आपका नॉलेज एग्जामिनेशन बेस्ड होगा। ये एक तरह से आपकी नॉलेज देखी जाएगी सब्जेक्ट वाइज। और फीस की बात कर लेते हैं अब। तो देखिए फ़ीस यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की ना प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है, एग्जामिनेशन फ़ीस इतनी है, तो यहाँ पर 2800 रुपये हो गए ये पूरे। वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर, प्रिंसिपल सबके लिए आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो फ़ीस है ना प्रोसेसिंग फ़ीस भी दी हुई है यहाँ पे और
जो है एग्जामिनेशन फ़ीस लगा के दी हुई है टोटल, दोनों को जोड़ के आप फ़ीस पे करेंगे। और एनवी में और केवी में अगर आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भर रहे हैं एनवी में भी और केवी में भी, तो आपको सिंगल फ़ी पे करनी है। सिंगल फ़ी का मतलब है दोनों को जोड़ के सिर्फ एक ही फ़ीस, यानी कि 2800 रुपये जा रही है तो 2800, जैसे पीजीटी में 1500 और 500 2000 रुपये फ़ीस है, तो आप 2000 रुपये ही भरेंगे, 4000 नहीं भरेंगे 2 पोस्ट के लिए। तो ये इसका जो है फ़ीस है। एज रिलैक्सेशन वही है, एज रिलैक्सेशन इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फीमेल को जो है 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, SC ST वालों को 5 साल का, OBC को 3 साल वालों को। तो एज में इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, जैसे कि DSSB में हो रहा था और DSSB में हो चुका है जैसे कि, तो एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ। अप्लाई करने का वही तरीका है, KVS, NVS या फिर CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको अप्लाई करने का ये लिंक दिख रहा है ना, ये ऐसी इस टाइप की वेबसाइट आप खोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स की बात करें तो 14 नवंबर से सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, फ़ीस डिपॉजिट ओपन हो गया है और जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए